जिस लड़की की गवाही पे तुम ये सब करने जा रहे हो, ये कोर्ट में गवाही नहीं देगी, समझे? जी सर, मैं कोर्ट में गवाही नहीं दूंगी। एक तो घर की बदनामी, और वो रतन सिंह को पता चला तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। देखा, मैंने कहा था ना। तो आप क्या कह रहे सर? हमारे पास कोई और सबूत भी नहीं है। वो कैमरा जो है वो वहां गिरा पड़ा है। हमें वो कैमरा ढूंढना होगा। जरूरी नहीं है कि वो कैमरा वहां हो। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, रतन का फोन। अगर वो हाथ में आ गया तो सारे सबूत मिल जाएंगे, लेकिन वो इतनी आसानी से फोन देगा नहीं। पर मैं ट्राई करूंगी। अब तो हमारे पास और गहने भी नहीं हैं बेचने या गिरवी रखने के लिए। अरे आपने बताया था कि आपके हाईवे के पास एक जमीन है, आपकी सारी समस्या का हल वो जमीन कर देगी। आप उसे क्यों नहीं बेच देती? क्या हुआ? आप कहे तो हम किसी खरीदार से बात करें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं वहां के जमीन के लिए। जी नहीं, वो ज़मीन हमने हमारी बेटी की शादी के लिए बचा के रखी है। हम वो ज़मीन नहीं बेच सकते। आप ऐसा कीजिए, इसके जो भी दाम होते हैं वो बता दीजिए, हमें देर हो रही है। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन इसके तो हम 15,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मंजूर हो तो लो, वरना अपने जेवर रखो। अच्छा ठीक है, 15 ही दे दीजिए। नमस्ते। अच्छा बाबू, तो क्या बोला तुमने? एक काम नहीं चलेगा? और उसका क्या, जो अभी पिछले हफ्ते मिलकर दी थी तुम्हें? तुम्हारी आदत ना एकदम बिगड़ती जा रही है। लगता है ना सब पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अरे ब्रेक की क्या जरूरत, चाहे तो गाड़ी स्लो चले दो, पर ब्रेक मत लगाओ। अच्छा आप गाड़ी बंद करो। क्या हुआ? मतलब बाद में बात करते हैं, माँ आ गई है। अच्छा ओके ओके, चलो बाय। क्या बात है मम्मी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? बेटा सब कुछ ठीक करने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। अरे यार, सुबह सुबह इतनी सैड बातें। कहीं आप उस सुनार के पास तो नहीं गई थी? हाँ भाई, वहीं गई थी। तेरे पिता के इलाज के लिए जो रतन सिंह से कर्जा लिया था ना, अभी तक वो चुकता नहीं हुआ है। रकम ही इतनी बड़ी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे चुकाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा। बस एक जमीन ही बाकी है। जमीन? कौन सी जमीन? वो चाचा वाली? माँ, वो जमीन चाचा की है, वो सिर्फ आपके नाम पर है। आप उसे बेच नहीं सकती हैं, ये गलत है।
बुढ़े उठ। साले यहाँ से लिया हुआ पैसा तेरी बाप की जागीर है जो तू लौटाएगा नहीं। उठ। सुन बुढ़े, इस खून से कीमती तेरी ये जमीन नहीं है। तू अभी भी इस खून को बहने से रोक सकता है। सिर्फ इस कागज पर एक साइन कर दे, सिर्फ एक साइन, तेरे सारे कर्जे माफ कर देगा। सरकार, इस जमीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जमीन हमारा सब कुछ है। इसकी खेती से मेरा घर चलता है। मेरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। सरकार रहम कीजिए, रहम कीजिए। तू साले ऐसे नहीं मानेगा है? उठ, 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 चल, चल, बैठ, बैठ। हिम्मत, वो कविता के हिसाब का क्या हुआ? बोला था ना उसे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? भगा इन सबको, भगा। चलो भाग, भागो, भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। भाग। ये हमारी नई स्टेट मैनेजर। हाय, I'm रूपा। रूपा, वेलकम टू रतन पैलेस। आइए, आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। आइए। छोड़ो हमें तुमसे बात नहीं करनी है। पर ऐसा क्यों? एक तो 2 हफ्ते में हमसे मिलने आते हो और वो भी खाली हाथ चले आते हो। रोमांस नाम का तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। अच्छा। और भी कुछ कहना है तुम्हें? और क्या, गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं, वो गुस्सा हो तो उन्हें मनाते हैं। लेकिन तुम एक नंबर के बुद्धू हो। और भी कुछ कहना है तुम्हें? बोलो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ब्रेसलेट्स का शौक है? हमें पता है। और क्या शिकायतें हैं आपकी? अरे बाप रे, एक बात बताओ,
हमारी मैडम इतनी नाराज़ हैं, आपको इतनी शिकायतें हमसे, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो एक शिकायत तो अभी दूर किए देते हैं। खुश? तो और क्या शिकायतें हैं? गिफ्ट्स। वैसे मैं क्या कह रहा था कि तुम मोहतरमा नाराज है तो भाई गिफ्ट्स तो बनते हैं। क्या है? क्या है? प्यारा सा तोहफा मेरी प्यारी सी नेहा के लिए। मतलब मैं बनाता हूँ, रुको। देखो बात ऐसी है, 3 महीने का पूरा हिसाब बराबर हो गया इन जुमकों से। इसके बाद मत कहना कि और कोई शिकायत है। हाँ, और वैसे भी अगर कोई शिकायत हो तो तुम दोबारा बता देना। ये भी पहनो। माल बराबर है? हाँ जी सर, माल बराबर है। चलो चल दिखा। ठीक है, चल। भैया जी, माल बराबर है। सर, माल तो बराबर है, लेकिन इस बार पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना सर। माल तो बराबर होगा, लेकिन इस सामान की डिलीवरी तो आज होनी थी ना। लेकिन आज तो ये यहाँ पे है। हिम्मत अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हम सारे इंटरनेशनल क्लाइंट खो देंगे। भैया जी, ये जितनी सब अड़चने आ रही है ना, वो एक नया एससीपी आया है। क्या नाम है उसका? क्या है? कुमार। उसकी वजह से हो रही है। उसे हम देख लेंगे, वो तुम हम पे छोड़ दो। और तुमसे भी हमें कुछ कहना है। तुम इतने रिस्क में हमारा सामान ले आए, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन डरे हुए इंसान की हमारे धंधे को कोई जरूरत नहीं है। डरा हुआ इंसान हमारे धंधे को कमजोर कर देता है, और कमजोरी हमें पसंद नहीं। हिम्मत, है बुढ़िया। अबे बुढ़िया, कौन हो तुम लोग? अबे किधर है बुढ़िया? कौन हो तुम लोग? हट! बुला अपनी माँ को। क्या कर रहे हो ये सब? अबे बुला अपनी माँ को। ए बुढ़िया, क्या कर रहे हो ये? कौन हो? निकाल सबका सामान। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो ये? बुला अपनी माँ को। किधर है तेरी माँ? बुला अपनी माँ को। माँ बाजार अबे गई बुला है। अपनी माँ को। पर हो कौन तुम लोग? मैं कब से पूछ रही हूँ। अरे, बुढ़िया, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए ऐसा है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं रतन सिंह के पास जाके सारे पैसे देकर आऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत है। मेरी बेटी से दूर रहो। अबे कब देगी पैसे? 4 महीने से यही बोले जा रही है, आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। कब दे रही है पैसे? बस 2 दिन की मोहलत दे दो, हम सारे पैसे दे देंगे। मैं खुद आऊंगी हवेली, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी। सुन बुढ़िया, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, छोड़। हट! हिम्मत, मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी। छोड़। चल छोड़ दिया। छोड़ दे मेरी बेटी को। मैं छोड़ देंगे तेरी बेटी को।
छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। छोड़ 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 दे। सुन, आज तो सिर्फ चेन लेके जा रहा हूँ। माँ, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों को उठा ले जाऊंगा, समझी? हट। सर, हमने कंफर्म किया है, ये जिसकी लाश है छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था। और इसका मेन काम माल सप्लाई करने का था, लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको चाकू मारकर शायद नदी में फेंक दिया गया है। जितना आसान हम इस केस को समझ रहे हैं उतना आसान ये सब है नहीं। जिस व्यक्ति पे हमें शक था उसे रातों रात मार दिया गया, और जिसने भी इसको मारा है वो बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति है। एक काम करो, शहर में नाकाबंदी बढ़ा दो और जितने भी छोटे मोटे चोर उचक्के हैं उनको रिमांड पे लो और तगड़ी पूछताछ करो, समझे? यस सर। मुझे दिल्ली वालों ने जिस काम के लिए भेजा है वो वाकई में बहुत सीरियस है। इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो क्या सर? वो मैं सोचूंगा। तुम्हें जितना कहा है उतना तुम करो, अंडरस्टैंड? यस सर। एकदम सही कागज है और जमीन भी बहुत बढ़िया जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर हम हमारी पार्टी से बात करके आपको आपके पैसे दिलवा देंगे, मगर 2% कमीशन हमारा भूलिएगा नहीं। जी हो जाएगा, आप बस जल्द से जल्द ये सौदा पक्का करा दीजिए, थोड़ा जल्दी है। जी। हमसे पैसा लेने के बाद जब तक पूरा ना चुका दो तब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हमारे पास गिरवी रहती है, फिर चाहे वो जर हो, जमीन या जोरू। अब पहले वाली बात नहीं रही जब हम बिना कुछ लिए ही पैसा दे देते थे, अब बात बराबरी की होगी। चलो निकलो, चल। हिम्मत, वो नई डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया है, जल्द से जल्द पूरा सामान तैयार करवाओ। और सुनो, इस बार किसी सही आदमी को चुनना, डरे हुए और घबराए हुए आदमी की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है। हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं कि अगले हफ्ते हम आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर देंगे। आपने हमें कर्जा देकर हम पर जो एहसान किया था, जिसकी खातिर हम आपका आदर किया करते थे, एक इज्जत थी हमारी नज़र में आपकी, लेकिन कल आपने अपने भाड़े के गुंडे भेजकर वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। खैर, हम आपसे ये कहने आए हैं, अगले हफ्ते तक हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नमस्ते। आइंदा मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। हम लोग मजबूर हैं,
लेकिन इज्जतदार हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की के गले पर हाथ डाला ना तो ये थप्पड़ हमेशा ध्यान रखना तुम। तेरी तो हिम्मत। बक। कविता जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया। अब आप मेरी एक बात सुनिए, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो इस बार हिम्मत नहीं, हम आपके घर आएंगे। अब आप जाइए यहां से। अगले हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर लिया और मैंने न्यू ब्रांड के कर्टन्स के ऑर्डर भी दे दिए जो आपने बोला था, और घोड़ों के अस्तबल के लिए नया लैंड भी देख लिया। आप ये फाइल देख लीजिए और ओके कर दीजिए। मुझे काम नहीं करना यहाँ पे। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, और अब आप बदतमीज से मुझे छू भी रहे हैं। आई एम क्विटिंग दिस जॉब। बाहर में जाए आप और आपका स्टेट। हमारे सामने हम इतनी आवाज में किसी को बोलने नहीं दिया करते। और सुनो, यहाँ पे आना अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जाना हमारी मर्जी से। समझ क्या रखा है तुमने रतन सिंह को? प्रजा राजा के सामने बोला नहीं करती, और हमें कभी कभी प्रजा को दिखाना पड़ता है कि प्रजा की औकात क्या है और राजा की क्या है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, क्या बात हो गई? आपने इमरजेंसी में मुझे फोन करके बुलाया। बैठिए। बताइए क्या बात है? दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। हाईवे से लेकर जहां तक आपकी जमीन है उस सब पर सरकार ने क्लेम कर दिया है। क्या? सरकार ने क्लेम? इसका क्या मतलब है? मतलब कि अब वो सरकार की जमीन है और सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। साल 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाओ तब जाके ये जमीन छूटेगी। फिलहाल तो हमारे खरीदार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक तो इस जमीन पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी और अचानक से सरकार की हो गई। अगर सरकार की होती तो सरकार इस पर कब का कब्जा कर लेती। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे किसी तरीके से बिकवाइए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। बहन जी, ये सरकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप चाहें जहां लड़ना हो लड़ लो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और लीजिए ये पेपर।
अब आ रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, माँ सिर्फ 2 ही घंटे के लिए बाहर जा रही है और तुम 2 घंटे पहले का टाइम देकर अब आ रहे हो। हमें अभी घर जाना होगा, माँ के आने का टाइम हो गया है। हटो, हमें जाने दो। अब आ गया हूँ तो थोड़ा बहुत तो प्यार करके जाऊंगा ना। देखो गौरव, हम कब तक ऐसे छुप छुप के होटल में मिलते रहेंगे? तुम आज ही अपने घर जाओ और अपने बाबूजी को लेकर मेरे घर शादी की बात करने आओ। ये बात तो तुम ही कर सकती हो ना अपनी माँ से, लेकिन नहीं, हमसे ही करवाओगी तो ठीक है, हम कर लेंगे, बाबूजी से हम कर लेंगे तुम्हारे साथ शादी की बात। कैसे बताऊं मैं दिल की ये आरज़ू, कैसी ये बेबसी, तुझसे मैं क्या कहूँ, जज्बात जो मेरे दिल की पनाहों में कैसे रखे हैं ये कोई जाने ना। भैया जी चलिए, लेट हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। अरे भैया जी, ओ भैया जी आइए। नजराना मेरे साए से जो जुड़ा है, अरे आइए भैया जी। ये इश्क का नजराना। कहाँ गया, कहाँ ढूंढूं? एक चैन बची थी, कहीं वो भी नहीं मिल रही, कहीं वो भी मैंने कर्जे में तो। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ, बताओ। मैं सुनार के पास गई थी जमीन के पेपर लेकर। पता है, वो सुनार ने बोला कि ये जमीन जो है ना, ये सरकार के कब्जे में आ गई है और अब हम इसे नहीं बेच सकते। माँ, अब क्या होगा माँ? हमें पता नहीं अब क्या करेंगे, पर हम जानते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। हम यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह से तुम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते बेटा। तुम ऐसा करो, तुम अपने चाचा के घर चले जाओ, ये ही ठीक रहेगा। नहीं माँ, हम तुमको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, हमें आपको कुछ बताना है। माँ, हम एक लड़के से प्यार करते हैं, उसका नाम गौरव है। आप उससे रास्ते में ना मिली भी है एक बार। वो जो हमने अपना दोस्त कहकर मिलवाया था, वही है। माँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता भी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप कहें तो मैं उससे शादी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो अगर तेरी शादी हो जाएगी तो अपने घर की हो जाएगी, परिवार में खुश रहेगी और यहाँ से तेरा पिंड भी छूट जाएगा। रही बात रतन सिंह की, तो उससे मैं हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे कुछ ना कुछ दिन की मोहलत मांग लूंगी। तू कर ले शादी, मैं खुश हूँ तेरे लिए। कर ले शादी, तू चले जा यहाँ से। भैया जी, पूर्णिया वालों का पैसा आ गया है, और हाँ, वो जो डॉक्टर्स कॉलोनी का फंड है वो भी आ गया है। सब कुछ इस फाइल में है। हथियारों का असाइनमेंट आ गया? 2 दिन के बाद आ जाएगा। 2 दिन के बाद आ जाएगा?
उसे तो 2 दिन पहले आना था ना। हिम्मत, ये मत बोलो कि ये जमींदारी हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारा असल काम और हमारा असल धंधा वही है। इस काम से जो पैसा आता है उससे हमारे नौकरों का खर्चा भी नहीं निकलता है। और ये काम हम सिर्फ प्रजा को दिखाने के लिए करते हैं। हमारा असल धंधा वही है। जितना इंटरेस्ट तुम इस काम में लेते हो उससे 200 गुना ज्यादा उस काम में लो और कल के कल सामान पहुंचवाओ। जी भैया, हो जाएगा। आज तारीख कौन सा है? 10 तारीख। क्या नाम है उस औरत का? कविता। कविता। उसने 1 हफ्ते का टाइम लिया था ना पैसा देने के लिए। जी। पैसा आया उसका? जी नहीं। हाँ, आप यहाँ? मैं आपकी हवेली पर ही आकर पैसे दे जाऊंगी। आप यहाँ क्यों आए? मेरी बहुत इज्जत है। देखिए, मेरी बेटी के लिए रिश्ते वाले आए हैं, थोड़ा रहम कीजिए। उस दिन का थप्पड़ तो हम भूल गए, लेकिन दी गई हुई तारीख पे पैसा नहीं दिया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलो, आप लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो ये? अरे भाई साहब, अरे छोड़ दो। कब देंगी पैसे? अभी अभी चाहिए। मैं दे दूंगी। अभी मैं दे दूंगी। पैसा छोड़ो प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हवेली पे आ जाओ। आ जाऊंगी। हिम्मत। माँ, जय हिंद सर। यस सर। सर, मैंने पिछले 3 महीने में जितनी भी छानबीन की है वो सब के सब एक ही इंसान की तरफ इशारा करती है, जिसका नाम है रतन सिंह। सर, कहने के लिए तो वो गरीबों का मसीहा बोलता है, लेकिन इसका धंधा कुछ और ही है। जैसे कि हथियारों की तस्करी करना, बच्चे और जवानों की ड्रग्स की लत लगवाना और बड़े बड़े लोगों को हाई क्लास एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। सर, ये सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे होता है। ये सर। सर, हमने 3 महीने में सबूत और गवाह इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। हमें पूरा यकीन है कि वो 100% होगा सर। छोटे मोटे गवाह हमने किए, लेकिन उसने मरवा दिए, और कुछ जो गवाह है वो उसके डर से कुछ बोलना नहीं चाहते। इवन हमने सर उसके आसपास ठिकानों पे छापे में मारे, लेकिन वो हमेशा बच गया। बट सर, दिस टाइम मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, हमने कुछ ऐसा सोच रखा है कि वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। जो इन्फॉर्मेशन हमें उसके घर से नहीं मिलती थी, अब वो इन्फॉर्मेशन हमें 24 घंटे उसके घर से मिलेगी, क्योंकि हमारा एक सीक्रेट एजेंट अब उनके साथ 24 घंटे साथ रहेगा। यस सर। कबीर। सर। हेलो मिस्टर कबीर। हेलो सर। मिस्टर कबीर,
आपने जो रतन सिंह के पैलेस में इंटरव्यू दिया था उसमें आप सेलेक्ट हो गए। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिजल्ट देने की। मुझे आप पे पूरा विश्वास है मिस्टर कबीर। जी सर। आइए नमस्ते। बैठिए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? दीजिए। देखिए, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम आपका पूरा कर्जा सूद समेत माफ कर देंगे। बस हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? लेकिन क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? हमें आपकी बेटी पसंद है और उससे शादी करने में क्या हर्ज है? लेकिन हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हम जानते हैं हमने आपसे कर्जा लिया है और वो चुका भी नहीं पाए हैं। अगर जैसे तैसे हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। देखो, हम तुम्हें 4 दिन का टाइम देते हैं, आराम से सोच लो। ठीक है, नमस्ते। भैया जी, उस लड़के और उसके बाप को ठिकाने लगा दिया मैंने। अब उस रूपा का क्या करना है? क्या करना है? हमारा तो हो गया। उसे मोंटी के पास भेज दो, देखो क्या सौदा होता है। और वो नई स्टेट मैनेजर का क्या हुआ? हाँ, मैंने बात कर ली एक लड़के से, वो कल आ रहा है। बाकी उसका पर्सनल डिटेल्स जो भी है मैंने चेक कर लिया है, सब क्लियर है। तुमने अच्छे से चेक किया ना? जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका? कबीर, कबीर ठाकुर। कबीर। The person you are calling is currently busy. Please call again later. माँ, क्या कहा उन लोगों ने? माँ कुछ बोलो ना, क्या कहा उन्होंने? तू बैठ बेटा। लेकिन माँ, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। प्लीज कुछ बताओ ना, क्या हुआ वहाँ? हम आपका पूरा कर्जा सूद समेत माफ कर देंगे। बस हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। देखो, हम तुम्हें 4 दिन का टाइम देते हैं, आराम से सोच लो। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी जल्द से जल्द गौरव से शादी करा दूंगी। और जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तू अपने घर चली जाएगी। और रही रतन की बात, तो उसे मैं देख लूंगी और कैसे ना कैसे करके अपना कर्जा चुका दूंगी। लेकिन माँ, यही तो प्रॉब्लम है। गौरव का फोन लग ही नहीं रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ कि क्या हो रहा है ये सब। बेटा तू परेशान मत हो, हम गौरव और उसके पिता को जल्द से जल्द ढूंढेंगे।
स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। तो क्या सोचा तुमने? कल तुम्हें दिया हुआ वक्त खत्म हो जाएगा। अगर तुमने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों एक ही झटके में ऊपर चले जाओ। अरे बुढ़िया, तुम्हारी तो उम्र खत्म हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। ये तुम्हारे लिए हमारा आखिरी कॉल होगा। इसके बाद मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। हेलो, भाई साहब, वो जो गन्स के कंसाइनमेंट थे वो आज हो जाएंगे। और हाँ, वो ड्रग्स के कंसाइनमेंट भी सब आज के आज हो जाएंगे। बैठिए भाई साहब। सर, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हिम्मत, मैडम आई हैं तो कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। और हाँ, हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। देखिए, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस आपसे इतना कहने आए हैं कि हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है हमारी। शर्त? वो क्या? एक वादा करना होगा आपको कि फिर आप हमारी माँ को कभी तंग नहीं करेंगे और कभी भी पैसों की बात नहीं लाएंगे। और हाँ, गौरव और उसके पिता को भी छोड़ देंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो फिर हम आपसे शादी कर लेंगे। गौरव और उसके पिताजी हमारे हिमाचल के फार्म हाउस पे बिल्कुल सेफ है। और हम तुमसे ये वादा करते हैं कि तुम्हारी माँ का भी पूरा कर्जा माफ कर देंगे। Cheers! पूरा पियो, पूरा पियो। आज भैया जी की शादी हुई है। आज पूरी रात जश्न मनाएंगे हम लोग। क्यों शंकर? जी भैया जी। कौन करेगा लौंडा डांस? शंकर? हमको नहीं आता भैया अरे जी। तो कौन करेगा? ये करेगा लौंडा डांस। ये मेरा लौंडा, चिकना लौंडा। ललन, लौंडा डांस दिखा। चल लगा। अरे कौन है रे? गोली मार दूंगा रे। कौन है? गोली मार दूंगा। गोली मार दे। अबे चल। अरे भैया जी, भैया जी, बंदूक नीचे कीजिए भैया जी, बंदूक नीचे कीजिए भैया जी। अब नौकरी लगी थी हमारे यहाँ पे। हम कबीर भैया जी। अबे ये तो हमारा भाई है। अरे इसकी तो नौकरी। बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे कर। अरे कबीर भाई, हाँ जी, आओ। इसको भी नीचे कीजिए भैया जी। आओ आओ, आज भैया जी की शादी है। आज शादी की खुशी में पूरी रात जश्न मनाएंगे। दारू पियेंगे, दारू। हाँ, बैठो बैठो बैठो। इधर इधर बैठो, इधर। सब लोग दारू पियेंगे आज। बैठो। आज तो तुम्हें इतना पिलाएंगे कि तुम्हारे लिए पैक बना। अरे भैया वो ग्लास भी खाली है। अरे छोड़ो यार, तुम ग्लास को तुम्हें ना आज हम अपने हाथों से पैक बना के देते हैं। ये ले।
अरे वैसे ब्रांड कौन सा है भैया? अरे ब्रांड को मारो गोली, जो भैया जी पिलाते हैं वही हम खुशी खुशी पी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो भी वही पियो। ठीक है, ब्रांड कौन सा है? ब्रांड चाहिए इनको। लो पकड़ो, अरे पियो पियो पियो, अरे पियो पियो। अरे कबीर भाई, लाओ लाओ एक पैक और बना। अरे रुको, आज तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आज तुम्हें इस दुल्हन के जोड़े में देखकर हमारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा इंतजार करना सही था। आज हम तुम्हें एक सच्ची बात बताते हैं। हमने पहली बार तुम्हें तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि बाहर मार्केट में देखा था। और जब हमारी पहली नजर तुम पर पड़ी थी तो यकीन मानो हम तुम पर फिदा हो गए थे। आज से हम दो जिस्म और एक जान है। अरे एक बात बताओ, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे, हैं? आज कैसे आ गए हैं? वो क्या हुआ कि जहाँ हम नौकरी करते थे वहाँ छुट्टी होगी, तब हमने सोचा कि चलो इतनी बड़ी हवेली है, कहीं ना कहीं तुम जगह मिल ही जाएगी। आप कहे तो मैं भी होटल चले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले नहीं भैया जाओगे? जी। अरे बैठो। अरे तुम्हारा बहुत नटन, आज तो तुमसे सारा लौंडा डांस अरे करवाएंगे। भैया हमसे अरे हाँ, भैया नहीं। इतनी बड़ी हवेली पड़ी है तुम्हारे लिए, तो है कहीं पे भी पैर पसार के सो जाना। जो फूल हम हासिल नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें हम तोड़कर फेंक दिया करते हैं। वैसे भैया जी, मजा आप लोग इतने काम करते हैं, 2-4 लोग, इतनी बड़ी हवेली है। क्या क्या? इतनी बड़ी हवेली में 2-4 लोग काम करते हैं, मतलब अबे, तुम न्यूज़ में काम करते हो क्या? अरे नहीं भैया जी, हम तो सिर्फ उस्ताद क्या करते हो? भैया जी, हम तो सिर्फ पूछ रहे थे जानकारी, काम कुम अरे करना है तुमको जानकारी से क्या लेना? कितने आदमी काम कर, क्या काम कर? तुम अपने काम से काम रखो ना यार। हाँ? कितने आदमी है, क्या है? पीजिए हाँ, पिएंगे, बोतल लगा लीजिए। अरे तुम हमारे मेहमान हो, पूरी रात पिएंगे। कबीर भाई तुमको बढ़िया लौंडा डांस एक नंबर लौंडा डांस दिखाएंगे, है? और आज बनोगे तुम हमारी लौंडिया। आज की रात तुम्हें बनाएंगे हम हमारी लौंडिया, और हम तुम्हारे साथ डांस करेंगे। शंकर, गाना बजाओ मस्त, पहले ललन नाच। अबे चलो, ये साला कबीर किधर गया? कबीर भाई, हाँ? कबीर किधर गया? अभी तो यहाँ नाच रहा था, हाँ? कबीर किधर गया? हाँ? अरे वाह, क्या कर रहे हो कबीर भाई? इधर आओ। अरे भैया जी, हेलो माँ, बेटा,
तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ, देख बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इस शादी के लिए हाँ मत करना, मगर तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं माँ, हम सब सह लेंगे। लेकिन देखो, इससे कितना अच्छा हो गया ना कि अब उनको कोई कर्जा नहीं देना है। और वैसे भी हर रिश्ते में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है ना, तो मेरे रिश्ते में ये परेशानी मैं सह लूंगी। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। तू ऐसा कर, रतन के ऊपर अपना पूरा प्यार लुटा। तेरे अपनेपन, तेरे प्यार से, तेरी देखभाल से उसका मन बदल जाएगा। और अगर उसका मन बदलेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और देख, उसे विश्वास हो जाएगा कि इस पूरी दुनिया में तू ही उसकी एक दुनिया है, तू ही उसे प्यार करती है, उसे तुझ पे भरोसा हो जाएगा। लेकिन माँ, आपको लगता है कि वो इंसान बदल सकता है? अरे बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर ऐसा हो गया तो तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तू खुश रहेगी, तेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है माँ। बाद में करता हूँ। तो क्या है ना भैया जी, वो जो सुनिए, ये आपकी घड़ी। यहाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आइए भाई साहब। भाई साहब, हमारा जो गन्स का कंसाइनमेंट है वो इसी नदी से पार होकर आगे जाएगा। आपका ये मिस्टर मैनेजर, क्या अपडेट है आपके पास? आपने हमारे जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली? क्योंकि उस दिन पूरे देश से गेस्ट आने वाले हैं। जी सर, आपके जन्मदिन की सब तैयारी हो गई है। मैंने एक फाइल भी बनाई है और वो आपके टेबल पे रख दी है। हिम्मत जी भाई साहब। ये लड़की कौन है? भाई साहब, मैं नहीं जानता इसको। सर, ये मिस रिया है। ये आपका स्टेट घूमने आई है। इनकी फैक्ट्री वाले आपके स्टेट में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। सर, मैंने सब जानकारी निकाल ली है। दिल्ली से है और अच्छे खानदान से भी। मैंने हिम्मत जी को सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, वो जो शहर से आने वाली लड़की वही है? जी जी हिम्मत जी। इफ देयर एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। अच्छा है, हमारी स्टेट में जितने लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। देखो, इस पेन ड्राइव में यहाँ के सारे फोटोज और वीडियोस हैं। और जाकर एसपी कुमार को देना, और किसी को नहीं। और ध्यान से। यस लो, सर। जाओ। शिट, मैम, मैम, मैम।
मेरी बच्ची, ये सब क्यों किया तूने? अपनी माँ को अकेले छोड़ गई। आप यहाँ फिर से? मैं देख रहा हूँ आप 3 महीने से इस हवेली के चक्कर काट रहे हैं। उससे आपका मन नहीं भरा? जो ऐसे मौके पर आप आदम के, आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर। देखिए, हम कोई दोबारा रेड करने नहीं आए, नॉर्मल पूछताछ के लिए आए हैं। एक लड़की मरी है, हमें जानना है कि क्या हुआ है। इसमें पता क्या करना है? साफ साफ दिखाई दे रहा है उन्होंने खुदकुशी की है। पता नहीं इस हवेली और भैया जी को किसकी नजर लग गई है। पहले तो नवीन हवेली भाभी ने खुदकुशी कर ली, और आप ऐसे मौके पर आकर सवाल जवाब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इंस्पेक्टर। देखिए, भैया जी की तरफ जरा देखिए, कैसे बेजान से हो गए। उनका दर्द आप लोगों को किसी को दिखाई नहीं दे रहा, और आप सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आप हमें कोऑपरेट कीजिए। समझ में आया? मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपकी ड्यूटी, और आपको भी। सर, मैं रतन को छोड़ूंगा नहीं सर। कबीर, गुस्से से हमेशा काम खराब हो जाता है, समझे? सर, वो एक नंबर का झूठा आदमी है सर। उसने ही नेहा को मारा है। मैंने नेहा की आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। नेहा खुदकुशी नहीं कर सकती। अरे वो तो उसे एक आदमी बनाना चाहती थी सर। सर, मैं रतन को छोड़ूंगा नहीं सर। कबीर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम क्या करोगे? क्या करोगे? ना ही हमारे पास रतन के खिलाफ कोई सबूत है, प्रूफ है, ना ही कोई गवाह। अरे हमें तो ये भी नहीं पता है कि नेहा को उसने क्यों मारा। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी हुआ उससे तुम परेशान हो, लेकिन इमोशनली हम इस केस को खराब नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो क्या सर, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, किसी और के मरने का इंतजार करें? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। क्या करना है उसके लिए प्लान है मेरे पास, समझे? तुम बस शांत रहो अभी। अंडरस्टैंड? ये रतन जी की वाइफ नेहा थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। कितनी सुंदर है ये, और ये नेकलेस भी कितना प्यारा है। चलिए आगे चलते हैं। A small gift for a beautiful girl. Well, it's dinner time. So come and join. State King Ratan Singh.
अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लाइट्स क्यों ऑफ की है तुमने? क्या बदतमीजी थी ये? तुम्हें यहाँ हमने कोई डेट्स के लिए नहीं भेजा है जो इतनी खुश हो रही हो। बोलो मत। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने आई हो, तो उसे भी ध्यान रखो। बी फोकस ऑन योर वर्क। मैं तुम्हें यहाँ ये देने आया था। इसे तुम्हारी लोकेशन और तुम क्या बात करती हो सब मुझे सुनाई देगा। परफेक्ट एजेंट मिस्टर कबीर, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। यू नो हाउ गुड आई एम एट माई वर्क। फोकस ऑन योर वर्क। अरे आप हाँ तो चलिए आइए प्लीज। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही। थैंक यू सो मच। वेलकम टू माय स्टेट। दिस इज फॉर यू। मुझे ये आपका स्ट्रीट काफी सुंदर लगा। काफी खूबसूरत बना रखा है आपने इसको। बहुत सी यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। लेकिन ये एक दिन की मेहनत नहीं है। बहुत समय लगा ये सब इकट्ठा करने में। अच्छा। और बहुत सारे लोगों का पसीना और खून शामिल है इसमें। अच्छा हमें एक बात बताइए, आप हम पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट किया, हमें डिनर पे इनवाइट किया, हम वाकई इतने खास है या कोई और बात है? एक्चुअली जब हमने आपको देखा और जब बात की तो समझ आया कि यू आर ब्यूटी विद ब्रेन। और हमने सुना है कि आप अपनी कंपनी के किसी काम से यहाँ आई हैं हमारे स्टेट में। जी हाँ। और आप अपनी कंपनी का सोशल मीडिया भी हैंडल करती हैं। हाँ। एक्चुअली हमें भी अपनी एम्पायर के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या आप हमारी हेल्प करेंगी? देखिए, हम इतनी जल्दी फैसला तो नहीं बता सकते, पर पहले हमें अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। That's great, no problem. तो कुछ चाहिए और आपको ड्रिंक्स वगैरह? Have it now, please. अच्छा, हमने सुना है कि आपकी वाइफ ने सुसाइड किया था। तो क्या हुआ था? मतलब आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था या कोई अनबन? अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो रहने दीजिए, मत बताइए। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन तो मैं बहुत खुश था। उस दिन मेरी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील मैंने क्रैक की थी और यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं घर आया था। लेकिन पता नहीं नेहा ने ऐसा क्यों किया, बल्कि वो तो बहुत खुश हुई थी ये खबर सुनकर। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। सॉरी रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम ये डिनर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अरे सुनिए तो।
सर मैं आपसे कह रहा था ना कि नेहा के मर्डर में कहीं ना कहीं रतन का हाथ होगा। बस हमें ये पता करना है कि उसने नेहा के साथ किया क्या। मैंने आपको एक फ़ोटो भेजी थी, उसके बारे में कुछ पता चला सर? मैंने पता किया उसके बारे में। वो यहाँ से 200 किलोमीटर किसी गांव की थी और पिछले 3 हफ्ते से वो गायब है। सर हो ना हो ये सभी लड़कियों को रतन एक्सपोर्ट कर रहा है कहीं बाहर। हमें इसे रोकना पड़ेगा सर। सर मेरा चार्म उस पर चल गया है। उसने तो मुझे जॉब भी ऑफर किया है। अब आप आगे बताइए क्या करना है। वेरी गुड। तुम उसी के साथ रहो और जितना हो सके रतन के करीब रहो और जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके निकाल लो। ओके सर, आई विल डू द सेम। एक काम करो, तुम यहाँ से हवेली अकेले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ चलो और कोई देख ले और हमारा प्लान कैंसिल हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके सर। गाड़ी साइड में लगाओ। क्या हुआ? कुछ पूछना चाहते हो जो पूछ नहीं पा रहे हो? पूछो। हम वादा तो नहीं करते हैं कि सच कहेंगे, पर तुमसे झूठ भी नहीं कहेंगे। भैया जी रिया को काम पे रखने की कोई खास वजह या फिर ऐसे ही? वजह तो है। नेहा पे जब ये दिल आया था, उसके जाने के बाद ये दिल वापस धड़कने लगा। अब उसने तो अपने हिस्से की मौत चुन ली, तो क्या हम अपने हिस्से की जिंदगी भी ना चुने? हमने उसे काम पे इसलिए रखा है ताकि वो हमारे आसपास रहे और सही वक्त देखकर हम उसे अपना बना ले। जैसे आपकी मर्जी भैया जी। वैसे लड़कियों का एक कंसाइनमेंट आया है। ठीक है, तो सबसे कह दो कि जब तक ये कंसाइनमेंट की डिलीवरी पूरी ना हो जाए तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेगा और कोई भी नहीं सोएगा। हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है। ठीक है भैया जी। क्या हुआ? शायद कोई बिल्ली विल्ली थी। भैया जी रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए, सुबह मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बस ये जानना है, जब कल तुमने रतन के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया था, तो अभी तक ना उसका कोई कॉल ना मैसेज, और तुमने खुद से भी कोई अप्रोच नहीं किया। ऐसा क्यों? कबीर थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे जल्दबाजी के चक्कर में हर काम जल्दी नहीं हो जाएगा। उसका कॉल आएगा और ज़रूर आएगा। तुम समझ नहीं रही हो, इस जल्दबाजी के पीछे कहीं लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर हमने जल्दबाजी नहीं की तो कई ज़िंदगी ख़राब हो जाएंगी। सी, मैंने कहा था ना वो खुद आएगा। गुड। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो और उसके पास जाओ। और हाँ, ब्लूटूथ ज़रूर लगा लेना, ध्यान रखना अपना।
ये कहाँ पहुँच गए हम? देखिए, हमारे दादा परदादा ने इस हवेली को इस तरह बनाया कि यहाँ पे हर तरीके के रूम है। आइए। ये यहाँ क्या है? ये कौन सी जगह है? और ये गार्ड्स वगैरह क्यों खड़े हैं यहाँ पे? एक्चुअली ये हमारा एंटिक रूम है और ये गार्ड्स इसकी सुरक्षा के लिए। अच्छा अच्छा। ये लोग क्यों चले गए अभी? एक्चुअली इनकी शिफ्ट ओवर हो गई तो अभी दूसरे गार्ड आ रहे होंगे। आप वहाँ चलिए। आइए। क्यों बुलाया मुझे? मैंने सारे फोटोज और वीडियो तो इसमें डाउनलोड कर लिए हैं, पर मुझे लगता है हमारे सारे सवालों का जवाब उस स्टोर रूम में है। बाय द वे, ये चिप ठीक से काम नहीं कर रही है, मुझे नई चिप ला के दो। ठीक है। रिया, मुझे लगता है कि हमें स्टोर रूम की तलाशी आज ही लेनी होगी। जिसकी तलाश हम कर रहे थे ना, वो दिन आज हमें मिल गया है। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है। रतन तो बाहर गया है, पर हमें कैसे भी हिम्मत का ध्यान भटकाना होगा, वरना हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, उसका ध्यान मैं भटका दूंगा। पर हाँ, तुम्हें उस रूम की तलाशी लेनी होगी किस तरह से। पर उस रूम के बाहर तो कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं, उनका कैसे होगा? हाँ, याद आया, जब रतन मुझे स्टेट दिखा रहा था तब हम उस रूम के बाजू से गुजरे और वहाँ पे एक गार्ड की ड्यूटी चेंज हो रही थी और उस वक्त 9 बज रहे थे। अरे हिम्मत भैया, चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलिए तो सही बताओगे भैया। भी सही। अरे चलिए ना, बैठिए। अरे बैठ भी जाएंगे। अरे बैठिए। देखिए, मैं बस 2 मिनट में आया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बस रुकिए तो सही 2 मिनट। अरे हमें बिठा के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे आ गए अरे भैया। आओ भाई। अरे वाह, क्या बात है। अरे बस लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे वो क्या है ना कि पहली बार दारू पिलाई थी आपने यहाँ हाँ। में, और हम सोचे कि आज खुशी का दिन है हमारी जिंदगी में, तो हम भी पिलाएं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया वो क्या क्या है कि हमारी अम्मा ने ना हमारे लिए रिश्ता तय किया है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहले गले तो मिलो। क्या बात है, क्या बात है। चलिए बनाओ बनाओ। हाँ। बढ़िया, बड़ा सा बनाओ। बड़ा सा। अरे आज तुम्हारी खुशी के मौके में पूरी बोतल पी जाएंगे। बनाओ। हाँ, उसीलिए मैं लेके आ गया। सोचा बढ़िया। कोई तो अपना है नहीं। अरे हम है ना तुम्हारे अपने। हाँ, तो क्योंकि हिम्मत भैया अपने हैं, तो उनके साथ पियेंगे। अरे बिल्कुल पियेंगे। चलिए, नेट मारते हैं। नेट बॉटम्स अप। अरे अरे या।
मजा आ गया। मजा आ गया। एक और बनाओ बनाओ। इस बार देखो, इस बार जो हम पैक बनाएंगे ना, हाँ। वो अपने हाथों से पिलाएंगे। अरे पिलाओ पिलाओ। हम क्या कर रहे हैं, हम अकेले अकेले पी रहे हैं, क्यों ना वो अपने सारे साथियों को बुला लीजिए। अरे बिल्कुल बुलाएंगे। लीजिए, ये पीजिए पहले। अरे लीजिए लीजिए। मजा आया? अरे शंकर, रवि, आओ सब लोग, आज कबीर दारू पिला रहा है, आओ। चल खोल के देख। चलो खोल के देखते हैं। रतन भैया, यहाँ अंदर कोई है? खिड़की खुली हुई है, जल्दी आइए कोई। कौन है? कौन आया था इधर? मालूम नहीं भैया। ठीक है, तुम लोग इधर पैसा किस बात के लेते हो? मालूम नहीं? निकल बाहर, निकल। खून? ये किसका हो सकता है? जरूर कोई आया यहाँ पे। इसकी I'm sorry कबीर, मुझे अलर्ट रहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रिया, तुमने कम से कम कोशिश तो की। भले हमारे पास वो कैमरा नहीं है जो तुम लेके गई थी, पर हमें ये तो पता चल गया कि रतन की जान उस स्टोर रूम में कैद है, और ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। और मुझे नहीं लगता कि रतन के पास कुछ ज़्यादा वक्त बचा है। वैसे रिया, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा था कि शायद तुम ये सब काम नहीं कर पाओगी, पर तुमने जो काम किया वो बहुत बहादुरी का काम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच कबीर, बट मैंने भी तुम्हें इमोशनल आदमी समझ के बहुत मजाक बनाया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, ये लो, हो गया। चलो रिया, मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना। कबीर, रूम नंबर 106, दिस वे। कबीर, इस लड़की का नाम अनु है। इसने अपनी आंखों से रतन को नेहा को मारते हुए देखा है। और हाँ, ये लड़की उन लड़कियों में से है जिन लड़कियों को रतन ट्रैफिकिंग के लिए यूज करता था। परसों रात में ये उसके ठिकाने से किसी तरह भाग आई। जब हमें पता चला तो हम इसे यहाँ ले आए। अनु, तुमने रतन को नेहा का कत्ल करते हुए देखा है ना? तुम्हें जो भी कुछ पता है सच सच साफ साफ बता दो, और जल्दी।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर उस हैवान को पकड़ने के लिए ना हमें सच जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें जो भी कुछ पता है प्लीज साफ साफ और सच सच बता दो। उस रात को हमारे साथ और भी लड़कियां थीं जिनको जबरदस्ती कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। हाँ चलो उठो, चलना है। अरे उठो, खड़ी हो, पीछे पीछे आओ मेरे, खड़ी हो, चल पीछे पीछे आओ मेरे, आओ। दीदी दीदी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए दीदी, वरना वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। दीदी प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, तुम रोना प्लीज। बंद करो, रोना बंद करो पहले। क्या बात है, क्या बात है? वो हमारे जिस्म का सौदा कर लेंगे दीदी, प्लीज हमें बचा लीजिए दीदी, प्लीज। ढूंढो उसको जल्दी। वो मुझे ढूंढ रहे दीदी, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज प्लीज दीदी। हम बचाएंगे तुम्हें, हम बचाएंगे। तुम यहाँ 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 रुको, यहाँ रुको, तुम यहाँ रुको। अरे एक लड़की कम है, कहाँ चली गई? पता करो जल्दी। रुको, मैं बताती हूँ। चलो मेरे साथ। आओ, चलो। यहाँ चलो, यहाँ से चलो। हिम्मत, कहाँ गई? भाई साहब इधर भागिए। चल चल, पकड़ पकड़। चल चल चल। भाग, जल्दी भाग। रुक रुक रुक। चल चल जल्दी। तो इसको यहाँ पे खींच के क्यों लाई? क्यों लाई इसको यहाँ? छी, तो कितना घटिया आदमी है। मैंने सोचा था कि तुम एक भटके हुए इंसान हो, जिसे थोड़ा प्यार दिया जाए तो वो सही रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, जेल में है, और मैं तुझे जेल भेज कर रहूंगी। हिम्मत, छोड़ी से, हिम्मत छोड़ी से, दीदी छोड़ी से, हिम्मत। चल। बीवी बनकर रहती ना तो ठीक था, लेकिन तुझे देवी बनने का बड़ा शौक है ना? हाँ? हमें बचाते बचाते दीदी ने अपनी जान दे दी। फिर वो हैवान मुझे उन लड़कियों के साथ उस दूसरी जगह पर ले गया। पर परसों रात को मैं वहां के गार्ड को मारकर वहां से भाग निकली थी।
सर अब सच सुनने के लिए बचा क्या है? इसने कत्ल होते हुए देखा है और ये हमारे पास सबूत है। चलिए उसे पकड़ते हैं, चलिए लेट्स गो। कबीर, एक मिनट। जिस लड़की की गवाही पे तुम ये सब करने जा रहे हो, ये कोर्ट में गवाही नहीं देगी, समझे? जी सर, मैं कोर्ट में गवाही नहीं दूंगी। एक तो घर की बदनामी, और वो रतन सिंह को पता चला तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। देखा, मैंने कहा था ना। तो आप क्या कह रहे सर? हमारे पास कोई और सबूत भी नहीं है। वो कैमरा जो है वो वहां गिरा पड़ा है। हमें वो कैमरा ढूंढना होगा। जरूरी नहीं है कि वो कैमरा वहां हो। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, रतन का फोन। अगर वो हाथ में आ गया तो सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन वो इतनी आसानी से फोन देगा नहीं, पर मैं ट्राई करूंगी। आपको क्या लगा रिया जी? आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आज आपका बर्थडे है। हमें पता है कि आपको आज के दिन अकेले रहना बहुत पसंद है, लेकिन हम अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दें, ऐसी हमारी आदतें नहीं है। अब हम सारी रात यहीं खड़े रहेंगे या आप हमें अंदर आने के लिए बोलेंगी? आइए ना अंदर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Okay. birthday, happy birthday, happy birthday, Ria. Happy birthday. थैंक यू। Cheers. अरे आराम से रिया जी, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसा लगता है कि आप होश में ही नहीं रहना चाहती। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको हमें इतना अच्छा क्या लगता है? हम गिनती में थोड़ा कमजोर है रिया जी। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब हमारी गिनती कमजोर है, हम गिन नहीं सकते, नहीं बता सकते हैं कि आप में कितनी अच्छी चीजें हैं। पर एक चीज है जो हम आपको बता सकते हैं, अच्छा शब्द भी आपके सामने बहुत छोटा है। अरे आप बताइए, आपको क्या पसंद है? मतलब क्या करना पसंद है? वेल, इतना कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ, खाना बनाना, यहाँ वहाँ घूमना और डांस करना। आपको डांस करना पसंद है? तो आपने पहले बताया क्यों नहीं? तो आज वक्त भी है, दस्तूर भी है और माहौल भी, तो क्यों ना आज आपके साथ एक डांस हो जाए? अरे नहीं नहीं, अभी डांस करने का मूड नहीं है, अभी पीने का मूड है। चलिए ना, पीते हैं। पिएंगे भी और डांस भी करेंगे, तो पीछे। चीयर्स। क्या हुआ? वो तो मैं बस सेल्फी ले रही थी। साला ये
ये वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। साला ये खूबसूरती भी ना हर मर्द को फंसा देती है। सिर्फ 2 सवाल, तुम कौन हो और किसके लिए काम करती हो? अगर सच कहा तो ठीक, और अगर नहीं कहा तो आज तुम्हारा जन्मदिन हो या ना हो, मरण दिन जरूर होगा। और अगर तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मुझे ज्यादा मजाक पसंद नहीं। बोलो 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 बोलो। बोलो। मैं बताती हूँ। बताती हो ना? बताओ। बोलो। मैं यहाँ किसी फैक्ट्री में काम करने नहीं आई। मुझे यहाँ एक मिशन के लिए भेजा था, तुम्हें फंसाने और तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। और ये मिशन मुझे किसी और ने नहीं, एसीपी कुमार ने दिया था। और इस मिशन में मैं अकेली नहीं हूँ। इस मिशन में मेरा साथ और कोई नहीं, तुम्हारा स्टेट मैनेजर दे रहा है। और कल उस रूम में मैं ही गई थी सबूत इकट्ठा करने। कुमार, कुमार, वो कुमार ना पता नहीं कितने महीनों से हमारे पीछे पड़ा है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उसने तुम जैसे मोहरू को मेरे पीछे लगा दिया। हाँ? लेकिन वो ये भूल गया कि सबसे बड़ा राजा होता है, और वो मैं हूं। हाँ? मुझे माफ कर दो। सच है कि मैं कुमार के लिए काम कर रही थी, पर मैं किसी पुलिस में नहीं हूँ। मैं तो यहाँ कुमार के कहने पे आई थी और बहुत सारे पैसों के लिए आई थी। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। जो मुझे पैसे देता है मैं सिर्फ उसके लिए काम करती हूँ। तो तुम पैसों के लिए काम करती हो? तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। पैसा जो तुम बोलो वो। सोच लो ठंडे दिमाग से। करोगी? बोलो। ठीक है मैं तैयार हूँ। पर काम क्या करना है? तुम्हें मेरे लिए कबीर को मारना पड़ेगा। मारोगी? मारोगी? रिया, तुमने जो कहा था वो सही था। क्या तुम्हारे पास रतन का फोन मिल गया? हाँ, और मैंने सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए। थैंक गॉड। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। रिया, हमें पुलिस स्टेशन जाना है, वो प्रूफ देना है पुलिस को। रिया चलो। उसको तुम्हें हो क्या है? क्यों देख रही हो मुझे ऐसा? मिस्टर कबीर, इतनी जल्दी भी क्या है हमें पकड़वाने की? रिया, तुम जानती हो ना कौन है? ये मर्डरर है, खूनी है, माफिया है ये। रिया दूर रहो मुझसे। तुम हमारे साथ नहीं हो रिया। आई एम सॉरी कबीर, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन करना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड। रतन सिंह नाम है हमारा।
और हमारा नाम सुनकर मुर्दे बाहर आ जाते हैं। इतना मारना है ना, मार ले रतन सिंह। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है, आखिरी दिन। रिया, अब इसकी बातें हमें चुभने लगी है। I'm sorry, Kabir. It's professional. Nothing personal. Same here, baby. ये गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़े लेवल का गेम है ये, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भेजा फट जाएगा तेरा। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है रिया के बारे में। रिया पे हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो कबीर? सर, मैंने रिया का फोन और उसका अकाउंट चेक किया है। सर, उसमें कई लोगों ने इलीगल पेमेंट किए, जो कि इलीगल बिजनेस करते हैं, और उन्होंने उसके अकाउंट में पैसे भेजे। सही लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करती है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो उस पर नजर रखो और पता करो किससे मिलती है, कहाँ जाती है। और उसी दिन से मुझे रिया पर पूरा भरोसा नहीं था, जिस दिन मुझे यही पता चला कि वो पैसों के लिए मुझे कभी ना कभी डबल क्रॉस करेगी। पर आज जब मैंने तेरी और इस रिया की सारी बातें सुन ली तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, और मैंने उसे वो चिप दी थी जिस चिप से मैं तेरी और रिया की सारी बातें सुन सकता था। हाँ, पर कुछ दिन बाद वो चिप खराब हो गई। मैंने रिया के कमरे में जाकर रिया को बिना बताए वो चिप चेंज कर दी, और आज मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन तुम्हारे पास आज भी कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। मेरे पास तेरे खिलाफ इतने सबूत है ना कि तू क्या, तेरी 7 पीढ़ियां भी जेल में सड़ सकती है। और इसी में तेरे सारे बुरे कर्मों की वीडियो, फोटो सब कुछ रिकॉर्ड है। और हाँ, वो अनु जिसे तूने कैद किया था वो अब हमारे पास है, और वो गवाही देने के लिए राजी हो गई है। अब नेहा के कत्ल के जुल्म में न तेरे को फांसी दी जाएगी। रतन सिंह, बहुत दिनों से मुझे इस वक्त का इंतजार था। अब जो ये रियासत है ना तेरी, जेल में जाके चलाना, चंद दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, समझा? ले जाओ इसे। 1 मिनट। ये थप्पड़ नेहा को मारने के लिए। नेहा मासूम थी,
और तूने बेवजह उसे मार डाला। ले जाओ इसे। चल ले सड़े, चल। आई एम प्राउड ऑफ यू कबीर। थैंक यू सर। तुमने जो काम किया डिपार्टमेंट को बहुत नाम होगा इससे। सर, एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, और मैं तो पुलिस में हूँ। सर, बस मुझे इंतजार है अगले प्रोजेक्ट का। जय हिंद। आई एम प्राउड ऑफ यू कबीर। थैंक यू सर।